हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से बात कर रहा हूँ। तो आज का ये लक्षण है, सोरिक सिम्टम्स है 405 नंबर का। ये सोरिक सिम्टम्स है। ये सोरिक सिम्टम्स इस प्रकार का है: एज सुन एज ही क्लोजेस हिज आइज, ऑल मैनर्स ऑफ फैंटेसी appear and distorted faces appear। जब वो व्यक्ति आंखें बंद करता है तो उसके अंदर अलग अलग कल्पनाओं का राज्य चालू हो जाता है। बहुत सारे लोगों में इस प्रकार का सोरिक सिम्टम्स है। वो रात को सोते हैं, तो रात को सोने के समय जब वो आंखें बंद करते हैं और सोने के अवस्था में जाना चाहते हैं, नींद की अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं, उस समय उनके अंदर अलग अलग चित्र विचित्र विचार आते हैं, अलग अलग फैंटेसी आ जाती है, अलग अलग कल्पनाओं के चेहरे सामने आते हैं, अलग अलग इमेजेस सामने आती है, अलग अलग पिक्चर के शॉट्स उनके सामने आ जाते हैं। वो आंखें बंद करते हैं तो अचानक उनको कुछ पिक्चर के शॉट्स सामने आ जाते हैं। और कुछ लोगों को विद्रूप चेहरे, अगली फेसेस उनके सामने आ जाते हैं। बहुत बड़ा विचित्र लक्षण है, मगर उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लक्षण बहुत लोगों के अंदर विराजमान रहता है। उनकी ज़िंदगी में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचार रहते हैं, बहुत सारे कल्पनाएं रहती है, जो प्रैक्टिकल में नहीं पूरी होती। वो सारी कल्पनाएं रात को सोने के समय जो आंखें बंद किए जाते हैं, उसी समय सारे फैंटेसीज वो सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति को एक हीरोइन अच्छी लगती है, तो वो रात को सोने के समय आंखें बंद करता है और वो हीरोइंस के साथ में रोमांस करता है। देखिए कैसी विचित्र बात है। वो हीरोइन को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है और उसको भी खुद को बराबर मालूम नहीं है वो कौन से हीरोइन के साथ उसने कब तक रोमांस किया, मगर सब कुछ उसके अंदर चालू है और उसका इमेजिनेशन उसके सामने प्रकट होता है। बहुत बार लोगों के अंदर बहुत चित्र विचित्र बातें रहती है, कुछ अगली पॉइंट्स रहते हैं, कुछ एक प्रकार का उनको टॉर्चर हुआ रहता है, ज़िंदगी में वैक्सेशन हुआ रहता, छल हुआ रहता, और वो सारी बातें उनको उस समय प्रकट होती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ रैगिंग हो रहा है, उनके ऊपर कुछ इस टाइप का असर हो रहा है कि उनको उनके अंदर की सारी बातें उमड़ के बाहर आती है। यानी ये लक्षण रात के सोने के समय भी मौजूद है और दिन के समय भी मौजूद है। बहुत सारे लोग खाली बैठे आंखें बंद करते हैं और कुछ सपने देखते हैं, कुछ विचारों में, कुछ ख्यालों में डूब जाते हैं, कुछ कल्पनाओं के राज्य में डूब जाते हैं, कुछ रोमांटिक सीन्स उनके अंदर चालू रहती है, कुछ फैंटेसीज की सीन चालू रहती है। कुछ लोग सोचते कि आंखें बंद करते हैं और सोचते कि उनको बहुत पैसा मिल गया, उनको लॉटरी खुल गई, उनको बहुत बड़ी रकम उनके हाथ में आ गई और उस पैसे का उन्होंने एंजॉय किया। इस प्रकार के कुछ लोग सपने देखते हैं। अब जितने लोग हैं, जितनी प्रकृति है, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के ये सपने हैं और ये लक्षण करीबन कॉमन है। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कॉमन है। मैक्सिमम लोगों के अंदर विचार है इस प्रकार के आते हैं। वो हकीकत की ज़िंदगी और सपनों की ज़िंदगी, इसमें भेद नहीं कर पाते। वो सपनों की ज़िंदगी में चले जाते, विचारों की ज़िंदगी में, कल्पनाओं के जगत में उनका प्रवेश हो जाता है, उनके हाथ में नहीं रहता, उनका कंट्रोल छूट जाता है और कल्पना के इसमें चले जाते हैं। आपने बहुत सारे जवान लड़कों और लड़कियों को देखा होगा, वो कल्पना करते हैं, देखते एक जगह पर, मगर उनके मन में कल्पनाएं चालू रहती है, सपने चालू रहते हैं। लड़कों के अंदर रोमांटिक सपने जारी रहते हैं, लड़कियों के अंदर भी रोमांटिक सपने जारी रहते हैं।
कुछ चित्र विचित्र कल्पना रहती, जो कुछ ज़िंदगी में सुना रहता है उसके बारे में विचार चालू रहते हैं। कुछ हॉरर बातें सुनी है, भूत प्रेत की बातें सुनी हैं, वो सारे कल्पनाएँ उनके अंदर से उमड़ आती है, बाहर आती है। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट कोई भी हो, वो सब्जेक्ट उनके सामने अपीयर्ड होता है और उस व्यक्ति को उस सब्जेक्ट से अपने आप को दूर करते नहीं आता। हमको विवेक से, हमारी कल्पनाओं से हमको दूर होते आना चाहिए। ये नेचुरल गिफ्ट है। नेचर हमको ये बोलता है कि वास्तविक ज़िंदगी को देखो, ये नेचर की डिमांड है। मगर इस पेशेंट के अंदर ये डिमांड नहीं पूरी होती। नेचर बोलता है वास्तविक देखो, ज़िंदगी की हकीकत को समझो, ये नेचर की डिमांड है, मांग है। मगर इस व्यक्ति के अंदर ये बातें नहीं रहती। वो अपने कल्पनाओं के जगत में ज़्यादा समय तक रहना चाहता है, ज़िंदगी का ज़्यादा समय बिताना चाहता है। बहुत सारे लोग आंखें खुली रहती है, काम करते रहते और अपने कल्पनाओं के जगत में घूमते रहते, वो सपने देखते रहते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर कामनाओं का, डर का, उनके ऊपर छल का, उनके अंदर के गुस्से का, सब उनकी इमेजिनेशन चालू रहता है। तो इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। अब आप सोचो कि डॉक्टर हनीमान इन्होंने कितनी गहराई से सोचा होगा। अगर आप पेशेंट को ये सवाल पूछे तो आपको जब पेशेंट का विश्वास प्राप्त होगा तो मैक्सिमम पेशेंट उनके अंदर की बात बोलेंगे और आपको इस पर जब आप दवाई देंगे तो उनके अंदर विवेक जागरूक होगा। वो हकीकत की ज़िंदगी और सपनों की ज़िंदगी में फ़र्क कर पाएंगे और उससे दूर हो पाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है, इसके बारे में आप सोचिए। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू प्लीज़।